Okay, fair enough. Hi, good afternoon. Good afternoon. Hi, good evening. कैसे हो तुम लोग? ओके, फेयर इनफ. मेरे को खाली इतना बताओ, अपन लोग जहां तक मेरा अंदाजा बैठता है, अपन लोग AS12 कर रहे थे क्या? यस नो? अच्छा, इसमें ना अपना एक क्वेश्चन चालू था, रिवीजन वगैरह अपन कर चुके हैं, ये स्टैंडर्ड खत्म होगा तो एक बार फिर से कर लेंगे. जहां तक मेरा नॉलेज बैठता है, इसमें ना अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे. द क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 5. यस नो? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, इसमें WDV मेथड था, बराबर कि नहीं? अब एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं. ऑन 1401 ABC Limited received government grant of 300 lakh for acquisition of machinery costing 1500 लाख. 1500 का मशीनरी है और अपने को गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिला? 300. द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट. ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2? 1 के 2? 1. द लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 5 years. द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 20% ऑन WDV बेसिस. SLM के WDV. The company had to refund the grant in May 2004. अपन ने क्या बोला? May लिखा है, बट अपन क्या पकड़ेंगे? April 2004. याद है कि नहीं? Due to non-fulfillment of certain condition, how would you deal with the refund of grant in the books of ABC Limited? याद आ रहा है अपने को? अपन ने ना थोड़ा बहुत ज्ञान लिखा और अपन ने एक वर्किंग नोट बनाया था. फाइनल आंसर 614.4 आया था. याद आ रहा है? चलो, उसके बाद अपन सम कंटिन्यू करते हैं. उसके बाद एक सम आप करोगे. आपको याद है पूरा क्वेश्चन? यस नो? ये वर्किंग नोट याद है आपको? कुछ नहीं किया, ग्रांट के अमाउंट को माइनस किया और 3 साल का डेप्रिसिएशन अपने माइनस किया है. यस नो? फेयर इनफ. चलो अपन जर्नल एंट्री करते हैं. लिखो अपनी नोटबुक्स में, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ. टेल मी गाइस, व्हाट इज द नेम? कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. मेजॉरिटी चैप्टर आज ही खत्म हो रहा है, कल ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड. अभी जर्नल एंट्रीज लिखा है तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, स्केल और पेंसिल से. पेन से बना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली मैंने देख लिया तो फाड़ दूंगा. जल्दी गाइस. इन अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट एग्जाम प्रेजेंटेशन मैनर. स्ट्रिक्टली एग्जाम प्रेजेंटेशन के सर हमको मॉड्यूल खोल के देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, आप हमें एक ही बार में ऐसा पढ़ा दो. एक बार तकलीफ चलेगा सर, एक ही बार पास होना है. यस नो? चलो फटाफट गाइस. अनीश जी स्केल नहीं आया आप आज भी? आप बारी बारी खेल रहे हो दोनों? अच्छा, आप पेंसिल ले आए, आप स्केल ले आए, क्या बात है, आप दोनों ले आए. चलिए प्लीज फटाफट. आई एम वेटिंग. डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. अच्छा, वो लेजर फोलियो नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बनाएंगे तो अच्छी बात है. नाउ ओके अनीश जी, कैन आई स्टार्ट? अच्छा, अब मेरे को बताओ, आपने जब पैसा मिला था तो एंट्री मारा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट. ऑप्शन नंबर 1. यस नो? जब रिफंड करोगे तो एंट्री क्या मारोगे? असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. अच्छा, असेट लिखो कि प्लांट एंड मशीनरी लिखो? मशीनरी. उन्होंने नाम स्पेसिफाई किया है तो लिखो. अच्छा, कब रिफंड करोगे? डे 1 पे. उन्होंने मई लिखा है लेकिन अपन क्या पकड़ रहे हैं? अप्रैल. तो लिखो 1404. लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना गाइस, कितना रिफंड कर रहे हो आप? सॉरी 300. तो लिखो ना गाइस 300 एंड 300. आई एम होपिंग आप लोगों ने ऊपर रुपीज इन लैक्स लिखा होगा. अच्छा, रुपीज इन लैक्स नहीं लिखा तो कोई दिक्कत है क्या? बहुत बड़ी दिक्कत है सर. चलिए लिखिए नरेशन. बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड. बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड. शीट किसको नहीं मिला? दे दीजिए प्लीज. हाँ इट्स फाइन. बाकी लोग लिखिएगा बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड. ये हो गया बच्चा लोग? यस नो? अब क्या होगा? अपना असेट तो डेप्रिशिएबल है. चलिए साइलेंस प्लीज. अमीन भैया ये प्लीज भर दीजिए. 31 March 05. Yes guys, please tell me the entry for depreciation. Depreciation account debit to asset. Silence please. Depreciation account debit to asset, that is to machinery. अरे बराबर. प्लीज गाइस टेल मी, आपके असेट का वैल्यू कितना था? 614.4. 300 से बढ़ गया ना? अरे यस और नो? तो आप ऐसा लिखो ना मेरे साथ, 614.4 प्लस
300 बराबर 614.4 प्लस 300 माइनस व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू? डू यू हैव द स्क्रैप वैल्यू? डू यू हैव द स्क्रैप वैल्यू? तो माइनस 0. एक सेकेंड करेक्ट. इट इज WDV मेथड. तो आप क्या बोलोगे? सीधा मल्टीप्लाई बाय 20%. एब्सोल्युटली करेक्ट. अरे WDV मेथड है ना, तो सीधा 20% आएगा. बराबर है अनीश जी? यस प्लीज टेल मी कितना आ रहा है आंसर? सॉरी 182.88. यस नो? यस गाइस लिखो. बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज. बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज. बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज. बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया बच्चों? अच्छा उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद तो हमारा फेवरेट एंट्री है. लिखो 31 मार्च 05. लिखिए गाइस. P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन कितना? 182.88. लिखो गाइस. बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू P&L. बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू P&L. हो गया बच्चा लोग? यस नो? हो गया अनीश जी? ओके फैंटास्टिक. इज दिस क्वेश्चन डन गाइस? यस नो? प्लीज कम टू द होमवर्क सेक्शन. एक होमवर्क सेक्शन करके भी आपको दिया होगा. अरे दिया है कि नहीं? चलो इस कैटेगरी के आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं. एक क्वेश्चन आप करोगे, उसके बाद 2 ही क्वेश्चन बचे. तो ये कैटेगरी खत्म. ये कैटेगरी खत्म तो स्टैंडर्ड इज ऑलमोस्ट ओवर. फिर 1-2 घंटे का ही स्टैंडर्ड है. अरे बराबर कि नहीं? चलो बात ही नहीं कर रहे हो. ओके प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द होमवर्क सेक्शन. मई 2016 में. अच्छा ये कर दिया था क्या अपन ने? ओके सॉरी. इट वॉज ऑल्सो डन. एक WDV वाला मेथड था. क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आओ तो. वेट. यस एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 is a May 2018 एग्जाम क्वेश्चन. May 2018 एग्जाम क्वेश्चन है ये बॉयज एंड गर्ल्स. May 2018 एग्जाम क्वेश्चन है बॉयज एंड गर्ल्स. यस नो? सेम क्वेश्चन है. यहां पे रिफंड 1 अप्रैल को नहीं 2 अप्रैल को किया है. अच्छा आप लोग 2 अप्रैल लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर 1 अप्रैल इज एज गुड एज 2 अप्रैल नो? अरे यस नो? तो आप पूरा सम कर सकते हो क्या? SLM के जगह WD मेथड है. कर सकते हो कि नहीं? अच्छा लास्ट में ना खाली 1 लाइन पढ़ते हैं. अनीश जी खाली लास्ट का 2 लाइन पढ़िए प्लीज. हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट टू द गवर्नमेंट इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड? आपको वो स्टार्टिंग से एंट्री मांग रहा है कि खाली रिफंड की मांग रहा है? तो कितनी एंट्री आएगी? 3. कौन सी? रिफंड, डेप्रिसिएशन, P&L. फैंटास्टिक. मजा आ गया. 1 नंबर. आप लोग क्या करोगे? ज्ञान लिखोगे, वर्किंग नोट बनाओगे, धड़ाधड़ 3 एंट्री मारोगे. कर सकते हो क्या? सर सिस्टम ऐसा ही है. एक सम में एक सम आप. ऐसे ही अपन आगे बढ़ेंगे. समझता है क्या? यस प्लीज डू इट. अभी के अभी. गूगल मीट वाले बच्चों तुम भी करो. ओके इज दिस क्वेश्चन डन गाइस? यस नो? ओके अभी भी किसका बाकी है? प्लीज रेज योर हैंड. सबका हो गया? फेयर इनफ. ओके आई विल जस्ट डिस्कस दिस. एनीबॉडी? सर आपका बुक देंगे एक बार प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल. चलो आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, वर्किंग नोट में आपका 204.8 आना चाहिए. यस नो? अगर मैं एंट्रीज की बात करूं, पहला एंट्री 2 अप्रैल को जाएगा मशीनरी टू बैंक 100. यस नो? सेकेंड एंट्री जाएगा डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 60.9. यस नो? एंड थर्ड एंट्री जाएगा P&L टू डेप्रिसिएशन 60.9. यस नो? 60.9 लिखा है आपने. 60.96 होना चाहिए ना? वो लैक्स में है, आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते. अच्छा डेप्रिसिएशन पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा आपको. अपने आधा लिखा है. दूसरा 100 लाख का जरूरत नहीं है बिकॉज ऊपर रुपीज इन लैक्स लिखा है ना, दैट इज व्हाई. तीसरे में 60.96 आ रहा है. यस नो? फेयर इनफ. ये लो सर. इज दिस क्वेश्चन डन? खाली लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है ऑफ दिस टाइप. ओके प्लीज कम टू. अच्छा पहले इधर आ जाओ एक बार. क्लास वर्क में मेरे को बोलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया? यस नो? क्लास वर्क सेक्शन में आओ. क्वेश्चन नंबर 2 सारे खत्म करके जाएंगे, सारे एक भी नहीं छोड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया.
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नो। क्वेश्चन नंबर 5, यस। 6 इज लेफ्ट, फेयर इनफ। पहले 6 से पहले 7 एक थोड़ा सा अच्छा वाला करते हैं। चलो, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द होमवर्क सेक्शन। मार्क द क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। या उसके पहले अगर तुम मेरे को थोड़ा दोगे, चलो एक पहले ना ये करते हैं, आई एम सॉरी, उसको इंपॉर्टेंट रहने दो, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द क्लास वर्क करते हैं, चलो पक्की बात। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द क्लास वर्क करते पहले, आ जाओ आ जाओ, आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द क्लास वर्क सेक्शन पे आ जाओ। आ गए? लिखो इसके बाजू में, ये भी आपके आईसीएआई मटेरियल का क्वेश्चन है। लिखो बाजू में मॉड्यूल क्वेश्चन। आपके मॉड्यूल में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सर आपको कैसे पता? अपन करेंगे ना तब पता चलेगा। ओके, कैन वी स्टार्ट? देखो क्या लिखा है, ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 40 lakhs, यूजफुल लाइफ 4 years, स्क्रैप वैल्यू 8 lakhs, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव 16 lakh। मेरा पहला सवाल, क्या सरकार ने आपको पैसा दिया? कांट हियर यू। क्या सरकार ने आपको पैसा दिया? क्या सरकार ने आपको असेट खरीदने के लिए दिया? इज द असेट डेप्रिशिएबल? यस। तो अपना कंसेप्ट एप्लीकेबल, समझता है कि नहीं? Show the journal entry to be passed at the time of refund of grant in the third year। अभी तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि हर सम में ना रिफंड का ही एंट्री पूछ रहा है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं आता है तो भी चलेगा, वो रिफंड वाला आना चाहिए। यस, नो। At the time of refund of grant in the third year and the value of fixed asset if the grant is credited to fixed asset, if the grant is credited to DGG, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 के बोथ। आप एक काम करो, पार्ट 1 तो आपको आता है, ज्ञान वगैरह छोड़ो, वर्किंग नोट बना सकते हो, 3 एंट्री मार सकते हो, यस नो। पार्ट 1 आप करो, पार्ट 2 साथ में करते हैं। कैन वी ऑल डू इट टुगेदर? पार्ट 1 आप करो, पार्ट 2 अपन लोग साथ में करेंगे। चलो फटाफट 1 2 3 स्टार्ट। गूगल मीट वाले बच्चों तुम भी, और ऐसे ही पढ़ाई होगा, थोड़ा आप थोड़ा मैं थोड़ा पूरी तरह आप, बिकॉज एग्जाम आपका है, सर का तो हो गया, बराबर कि नहीं? ऐसे झलो मत यार, मैंने भी दिया एग्जाम। चलो चलो भाई जल्दी। ओके, रक्षित एंड गुनगुन आप लोग कर रहे हो कि नहीं? रक्षित एंड गुनगुन फ्रॉम गूगल मीट, यस नो? ओके फैंटास्टिक। रक्षित, तो आपका आंसर मैच हो रहा है क्या दोनों का? दोनों अपने कैमरास ऑन करो ना, आप लोग मुझे देख सकते हो, मैं आपको नहीं देख सकता, कितनी नाइंसाफी है, बराबर ना? चलो अपने अपने कैमरास ऑन करो जल्दी फटाफट, दोनों के दोनों। कोई बात नहीं, आप लोग कैसे भी दिखते हो काफी मस्त हो दोनों के दोनों, जल्दी। क्या बात है, इतने सुंदर बच्चे मेरे, क्या बात है, फैंटास्टिक। रक्षित गुनगुन आ रहा है आप लोग को? कर पा रहे हो कि नहीं आप लोग? चलो फटाफट सॉल्व करो जल्दी, कैमरास ऑन रखना। ओके ओके, फेयर इनफ। गुनगुन रक्षित, हुआ क्या बच्चा लोग आपका? गुनगुन रक्षित, यस नो? नहीं हुआ, बाकी है, आया नहीं अपने को? गुनगुन अपने को दिक्कत आया करने में? नहीं आया? अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं डिस्कस करता हूं। चलो एक काम करो, हो गया क्या बेटा? अब आपका बुक दो, लो। हाँ गुनगुन, मैं डिस्कस करता हूं, आप समझने की ट्राई करो हुआ क्या है, ध्यान से सुनने का। देखो, तो बोला ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 40 lakhs, यूजफुल लाइफ 4 years, स्क्रैप वैल्यू 8 lakhs, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव 16 lakhs। Show the journal entry to be passed at the time of refund of grant in the third year and the value of fixed asset if the grant is credited to fixed asset and the grant is credited to deferred grant। एक काम करता हूं, मैं शॉर्ट में करने की ट्राई करता हूं, फिर आप लोग मैच करना। एक मिनट रुक जाओ, चलो आप लोग मेरी हेल्प करने का, गुनगुन आप भी मेरी हेल्प करने का, सुनो मेरी बात ध्यान से, उसको इधर ही रहने दे। ऑप्शन नंबर 1 मेरे को बताओ, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? वर्किंग नोट बनाया। अरे यस नो? अभी तीसरे साल में रिफंड करना है, तो तीसरे साल में कब रिफंड करना है? तीसरे साल के बिगिनिंग में। अरे यस और नो? तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? अपन बोलेंगे सर कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग ऑफ
थर्ड ईयर, अरे यस और नो, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, यहां मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स, यहां मैं क्या लिखूंगा, रुपीस इन लैक्स, अरे बराबर है कि नहीं, यस नो। अच्छा सबसे पहले मेरे को बोलो किससे स्टार्ट करूं, क्या लिखूं, कॉस्ट, टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ असेट, सॉरी 40, यहां पे मैं लिख दिया 40, गुनगुन बराबर ना, आपको ना मेरे साथ में भी, गुनगुन यहां पे लिख दिया 40, लेस, उसके बाद क्या करूं, मैं लिखता हूं लेस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव, अरे सर कॉस्ट में से क्यों माइनस कर रहे हो, अरे सर इसलिए माइनस कर रहे हैं बिकॉज वी हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1, व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव, व्हाट इज द अमाउंट, तो मैं यहां पे लिख दिया 16, तो कितना है अपने को 24, इसको प्यार से क्या बोलोगे, रिवाइज कॉस्ट, अरे समझता है कि नहीं, रिवाइज कॉस्ट ऑन डे 1। अब आप थर्ड ईयर के बिगनिंग में रिफंड कर रहे हो तो 2 साल का डेप्रिसिएशन आएगा, यस नो, तो मैं बोलूंगा लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स। अच्छा किधर भी आपको कोई परसेंटेज वगैरह दिया है क्या, अगर कोई परसेंटेज वगैरह नहीं दिया है तो एसएलएम मेथड है कि डब्ल्यूडी मेथड है, एसएलएम, तो अपन बोलेंगे देख इधर 24 माइनस, डू यू हैव द स्क्रैप वैल्यू, व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू, 8, 24 माइनस 8 डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स, ये समझता है कि नहीं, गुनगुन ये समझा कि नहीं, 24 माइनस 8 डिवाइड बाय 4 इनटू 2 कितना आया अपने को, सॉरी 8, इसको मैंने माइनस कर दिया तो अपने को कितना आया 16, इसको क्या बोलोगे, कैरिंग अमाउंट एट सेकेंड ईयर एंड, अरे सेकेंड ईयर एंड बोलो या बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर बोलो, बात तो एक ही है ना। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, लेट अस पास द जर्नल एंट्रीज, बराबर कि नहीं। चलो जब आपको ग्रांट मिला था तो आपने एंट्री पास किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, जब रिफंड करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे को बोलो पहला एंट्री असेट लिखा है कि मशीनरी लिखा है, मशीनरी, तो मैं लिखूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, सॉरी 16। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जैसे ही आप ये मार देते हो आपके असेट का वैल्यू ऑलरेडी 16 था, ये एंट्री पास करने के बाद 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, अरे असेट डेबिट होता है, आपने फिर से डेबिट कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अरे समझता है कि नहीं, तो असेट का वैल्यू 16 था, 16 और हो गया, कितना हो गया 32। अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली नरेशन तो भी आपको आता है ना, उतना तो आप कर लोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना आएगा, अपन बोलेंगे देख भाई 16 प्लस 16 32 माइनस 8, क्या है ये स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 2 ईयर, यस नो, कितना आता है डेप्रिसिएशन अपने को, कितना 12 लाख, ये समझता है कि नहीं। अच्छा सर यहां से स्क्रैप वैल्यू फिर से क्यों माइनस किया, अरे स्क्रैप वैल्यू मैंने फिर से नहीं माइनस किया, आप ना इधर भी आप स्क्रैप वैल्यू थोड़ी माइनस कर रहे थे, आप डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे थे, डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए फॉर्मूला में स्क्रैप वैल्यू माइनस किया, समझा कि नहीं, गूगल मीट वाले बच्चों ये बात समझी कि नहीं समझी, यहां पे भी मैंने स्क्रैप वैल्यू थोड़ी माइनस किया है, मैं तो यहां पे स्क्रैप वैल्यू फॉर्मूला में माइनस कर रहा हूं, मैं तो डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं ना, समझता है कि नहीं। अच्छा लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी तुम्हारी फेवरेट, कौन सी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितना, डन, समझ गया अपने को, गुनगुन समझा, आपको पूरा मैंने कर लिया। अभी ऑप्शन नंबर 2 साथ में करें क्या, चलो आओ ऑप्शन नंबर 2, यस सर, हाँ प्लीज, ऑप्शन नंबर 2 लिखो, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका हेडिंग लिखने का, ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डिफर्ड ग्रांट अकाउंट, द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डिफर्ड ग्रांट अकाउंट, द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डिफर्ड ग्रांट अकाउंट, अरे बराबर है क्या, चलो इसको अपन साथ में करते हैं, लिखो वर्किंग नोट, लिखो वर्किंग नोट, लिखो पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट सेकेंड ईयर एंड, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट सेकेंड ईयर एंड, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट सेकेंड ईयर एंड, बराबर है, लिखो पर्टिकुलर्स,
रुपीज। आई एम होपिंग आपने ऊपर ही रुपीज इन लैक्स लिख दिया है। क्या मेरा होप करना सही है? थैंक यू सो मच। चलो लिखो, सबसे पहले क्या लिखूंगा? कॉस्ट। कितना है कॉस्ट? कॉस्ट कितना है? लिखो 40। मैं क्या बोल रहा हूं, ऑप्शन नंबर 2 में है ना, तो यहां से मैं ग्रांट को माइनस कर दूं क्या? ऑप्शन नंबर 2 में यहां से माइनस करते क्या? नहीं, आप तो अलग से उसको डीजीजी बताते हो, यहां से थोड़ी माइनस करते हो। गूगल मीट वाले बच्चों ये बात समझिए अपने को। तो यहां से मैं गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करूंगा क्या? नहीं, माइनस नहीं करोगे। तो डायरेक्टली क्या माइनस करोगे? डेप्रीसिएशन। लेस डेप्रीसिएशन फॉर 2 years। लिखो 40 माइनस 8, ये 8 क्या है? स्क्रैप वैल्यू। डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 years, मल्टीप्लाई बाय 2 years। कितना आता है? माइनस किया, कितना आया? 24। क्या बोलोगे इसको? कैरिंग अमाउंट एट सेकेंड ईयर एंड। बराबर है? डन। रक्षित गुनगुन डन। डन। ओके, ये मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे ना एक और वर्किंग नोट आएगा। कौन सा? डीजीजी बैलेंस का। आपको पता है डीजीजी में आप बैलेंस ट्रांसफर करते हो, उसके बाद उसको हर साल आप पीएनएल में ट्रांसफर करते हो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। याद है क्या? अब आपने 2 साल ट्रांसफर किया होगा, तो 2 साल के बाद कितना बैलेंस बचा वो भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप रिफंड करोगे, आप करोगे डीजीजी अकाउंट डेबिट, तो कितना बैलेंस होना चाहिए डीजीजी में आपको पता होना चाहिए ना। समझा कि नहीं? मैम समझा अपने को? श्योर? गूगल मीट वाले बच्चों समझा अपने को? ठीक है, चलो अभी गूगल मीट बड़ा नाम होता है, मैं से जीएम बोलूंगा ना तो आप ऐसा बोलने का समझा कि नहीं समझा, ठीक है? अरे अरे बराबर ना। चलो फेयर इनफ। अब लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। लिखो कैलकुलेशन ऑफ डीजीजी बैलेंस। ये डीजीजी क्या है? डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। पूरा लिखने का। एग्जाम आपका है, सर का नहीं। सर का तो हो गया। कैलकुलेशन ऑफ डीजीजी बैलेंस। ऐसा जल कुकड़े देखना, ऐसा देख रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ डीजीजी बैलेंस एट सेकेंड ईयर एंड। बराबर। लिखो पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। बराबर। लिखो ओपनिंग। ओपनिंग कितना है गाइस? व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीजीजी ईयर? 16। अब आपको इस डीजीजी बैलेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करना है इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। कितने साल तक करोगे? 2 साल तक। तो लिखो ना लेस ट्रांसफर टू पीएनएल फॉर 2 years। बस इतना लिख के पेन्स डाउन। इतना लिख के पेन्स डाउन। अभी देखो आप लोग दिमाग वाले हो, अभी आपको आता है। आपका डेप्रिसिएशन हर साल सेम है क्या? ये अरे इस मेथड में तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही होता है, आप रिफंड करो तो भी सेम होता है। मतलब डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर एवरी ईयर, मतलब हर साल डीजीजी बैलेंस पीएनएल में जो जाएगा दैट विल आल्सो बी सेम एवरी ईयर। यस नो? सो व्हाट इज द लाइफ? इधर देखो 16 आपको ट्रांसफर करना है, ओवर पीरियड ऑफ 4 years ट्रांसफर करना है, जिसमें से आपने 2 साल में ट्रांसफर कर दिया होगा। तो कितना ट्रांसफर कर दिया होगा? 8। समझा? जीएम्स आपको समझा कि नहीं? अरे यस नो? बराबर। अच्छा तो कितना बचा? 8। तो लिखो डीजीजी बैलेंस एट ईयर एंड, सॉरी डीजीजी बैलेंस एट सेकेंड ईयर एंड। लिखो ये हो गया गाइस? हाँ ना? इतना लिखा आपने। नाउ कैन वी पास द जर्नल एंट्री। लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पेंसिल से।
पेन से बनाया तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। आगे जो आपने डायलॉग सोचा ना वही। जूम नहीं, जूम नहीं कहा तो गूगल मीट है। जेएम किड्स, आप लोग पेंसिल स्केल से बना रहे हो ना? ओके। अनीश, मुझे ना पता है तू क्या सोच रहा है। चलो, इज दिस डन? यस नो? अरे बात करो ना यार, देखो ना अभी आ गया तो बात ही नहीं कर रहे। अरे बात, अरे किया कि नहीं? चलो, प्लीज टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री। अरे फर्स्ट एंट्री, रुको रुको ना, मेरे को बोलो। डीजीजे अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैसे? आप बोलोगे देखो सर, सरकार को रिफंड तो करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। कितना पैसा है? अरे कितना है? 16 लाख। तो सर 16 लाख रिफंड करना पड़ेगा। सर डीजीजे में कितना पड़ा है? 8 पड़ा है। तो सर बाकी का 8 किधर पड़ा है? पीएनएल में पड़ा है। अरे समझता है कि नहीं? लिखो नरेशन, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड। अरे समझी कि नहीं समझी बच्ची? समझी कि नहीं समझी? वाला हबीबी समझती कि नहीं समझती? बराबर। आगे जाए क्या? अरे बोलो। चलो अब क्या होगा? डेप्रिसिएशन। क्या बात है? लिखो पॉइंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बराबर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। आप मेरे को बोलो आपके असेट का वैल्यू अभी कितना है? हाँ हाँ सेम ही आने वाला है, बट आपके असेट का वैल्यू अभी कितना है? किधर किधर कैसे आया? कैसे आया? ये रहा। क्या बात है? आप बोलोगे देख 24 माइनस, डू वी हैव द स्क्रैप वैल्यू? कितना है? डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 2 इयर्स, कितना आता है? अरे बोलना, लिखो लिखो। बीइंग बीइंग बीइंग, अरे मतलब एक ही बार लिखना है। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बराबर। यस नो? नहीं बोलेंगे यस नो। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 तुम्हारा फेवरेट, लिख दी। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितना? लिखो बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल। बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल। हो गया बच्चों? यस नो? फेयर इनफ। समझ गया अपने को? गूगल मीट किट्स, फिजिकल किट्स, समझ गया कि नहीं? ओके, दिस इज ऑल्सो डन। अच्छा अब आओ होमवर्क सेक्शन पे। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 8। दिखता है क्या? अरे दिखता है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द होमवर्क सेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिस क्वेश्चन इज अ May 2017 एग्जाम क्वेश्चन। होमवर्क, होमवर्क समझता है? होमवर्क का मतलब घर पे जाने के बाद इसको सॉल्व करके आने का। देखो सॉल्व करके नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं बाहर निकाल दूंगा और रिकॉर्डिंग पे बैठने नहीं दूंगा, वो अलग। जीएम किड्स, ईमानदारी रखने का, करके आने का। देखो गुनगुन आपके लिए मैंने पूरा सम सॉल्व करा है, अभी आपको आना चाहिए क्वेश्चन। ये हुआ कि नहीं? चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं एंड वी एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द होमवर्क सेक्शन। Question number 3 of the homework section. Mark it as important, boys and girls. Mark it as important. Question number 3 of the homework section, boys and girls. Mark it as important. गाइस चालू करें?
यस नो? चलो फटाफट मजा आएगी। 1 2 3 स्टार्ट। कहता है विवा लिमिटेड रिसीव्ड अ स्पेसिफिक ग्रांट ऑफ 30 lakhs फॉर अक्वायरिंग द प्लांट ऑफ 150 lakh ड्यूरिंग 7-8 हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। मेरा पहला सवाल 7-8 में कभी ग्रांट मिला होगा? 1 April 7 को, मतलब असेट भी खरीदा होगा 1 April 7 को और ग्रांट भी कब मिला होगा? 1 April 7 को। अरे यस और नो? लिखो यहां पे 1407। अरे क्या मालूम समझ रहा है कि नहीं यार, खुद से बातें किए जा रहा हूं। अरे यस नो? आगे, द ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू डिफर्ड इनकम इन द बैलेंस शीट। ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2? ड्यूरिंग 10-11 ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन लेट डाउन फॉर द ग्रांट। रुक जा, मुझे लगता है अभी तुमको पता है कि आगे क्या होने वाला है। 10-11 में कंडीशन तोड़ा तो आगे जाके रिफंड होगा, यही बोलेगा ना? और क्या बोलेगा? अपने को सिखा रहा है बराबर क्या? अच्छा 10-11 में रिफंड होगा मतलब कभी डे 1 पे। कौन सा डे 1 है? 1 4 10। अभी देखते हैं आगे वही निकल रहा है क्या? द कंपनी हैड टू रिफंड द होल ग्रांट टू द गवर्नमेंट। अरे अपने को क्या सिखा रहा है? अपने को तो आता ही है। अच्छा अब मेरे को बताओ 147 को आपने ग्रांट लिया, 1410 को रिफंड कर रहे हो, 3 साल का डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? यस नो? और 3 साल का डीजीटी बैलेंस भी पीएनएल में जाएगा बिकॉज यू आर फॉलोइंग ऑप्शन नंबर 2। यस नो? अच्छा, द बैलेंस इन द डिफर्ड इनकम ऑन दैट डेट वाज 21 लाख एंड WDV ऑफ प्लांट वाज 105 लाख। ये क्या है? आपको 3 साल के बाद का असेट का वैल्यू एज वेल एज डीजीजी का बैलेंस दिया है। पता है अपन ने अभी जो ऑप्शन नंबर 2 किया था उसमें असेट का वैल्यू और डीजीजी का बैलेंस निकाला था, इन्होंने आपको डायरेक्टली दे दिया है थाली में सजा के ना, सम दियो लिखा ले। नॉनसेंस क्वेश्चन है। गूगल मीट किट समझा क्या तुमको मैंने क्या बोला? थाली में सजा के सम दिया हुआ है अपने को बराबर क्या? अच्छा मैं क्या बोलता हूं, अपन ने इसको चेक करते ये सम जो अमाउंट दिया है वो सही है कि नहीं है। अब बच्चे लोग बोलते हैं सर सही होगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभार सही नहीं निकलता है। अपन ना आगे जाके एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे AS2 अपने सिलेबस में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन दिया था पर आंसर ना थोड़ा सही नहीं था, तब क्या करेंगे सर वो अपन बाद में देखेंगे। बट सर ऐसा होता है क्या? कभी कभार क्वेश्चन में एरर होता है क्या? वेलकम टू CA इंटर। अरे समझ रहा है क्या? होता है तो एक बार चेक कर लेने का। समझता है क्या? मैं चेक करता, आप लोग मेरी हेल्प करने का, कुछ नहीं करने का, आप लोग मेरी हेल्प करने का। मेरे को बताओ असेट का कॉस्ट कितना है? अरे बोलो ना यार 150। क्या मैं यहां से ग्रांट को माइनस कर दूं क्या? लेकिन डेप्रिसिएशन तो माइनस करूंगा, तो मैं बोलता हूं लेस डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 ईयर। 10 साल बोलता है नॉनसेंस। 3 इयर्स। अरे यस नो? तो मैं बोलूंगा देख 150 माइनस व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू? डू वी हैव द स्क्रैप वैल्यू? 0 डिवाइड बाय 10 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स 45। कितना आता है माइनस करने के बाद? उन्होंने कितना दिया? मैच हो गया। समझता है कि नहीं? अब एक बार डीजीजी बैलेंस चेक करते हैं। वेच डीजीजी बैलेंस मेरे को बताओ ओपनिंग कितना है? सॉरी 30 लेस ट्रांसफर टू पीएनएल करना पड़ेगा। अरे इन द रेशो डेप्रिसिएशन बोला है, SLM मेथड है, डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है, तो डीजीजी का बैलेंस भी पीएनएल में अपन ट्रांसफर करेंगे, हर साल सेम ही तो होगा। अरे यस और नो? तो अपन बोलेंगे देख यहां पे 30 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है? माइनस करने का कितना आता है? मैच हुआ कि नहीं हुआ? गूगल मीट किट्स, GM किट्स मैच हुआ कि नहीं हुआ? यस नो? तो उन्होंने जो दिया वो करेक्ट था करके। ठीक है आगे, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट? रिफंड ऑफ ग्रांट का एंट्री अपने को आता है क्या? अरे यस और नो? एंड द कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट and the amount of depreciation to be charged during the 10-11 in the P&L account. Think and answer. Refund का एंट्री पास करने के बाद in this method will your depreciation change? So will your cost change? No. अरे सर ये मेथड में जब पैसा मिलता है तो आप एसेट क्रेडिट नहीं करते हो, और जब पैसा रिफंड करते हो ना तभी भी एसेट डेबिट नहीं करते हो। तो सर ना एसेट का कॉस्ट चेंज होगा ना उसका डेप्रिसिएशन चेंज होगा। ये समझता है क्या? यस नो? लिखो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क सेक्शन। होमवर्क को ना हाईलाइट करने का, बताने का खुद को कि सर होमवर्क भी अपने को उधर ही करा देते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द होमवर्क सेक्शन।
ऑनलाइन किड्स आपको अगर कुछ नहीं समझे ना, प्लीज स्टॉप मी देन एंड राइट देयर कि सर एक बार वापस बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग पढ़ना है, हो सकता है पहली बार में नहीं समझे, बट प्लीज स्टॉप मी देन एंड देयर राइट अवे। फेयर इनफ? बराबर। चलो लिखो, सबसे पहले लिखो जर्नल एंट्री फॉर रिफंड। लिखो डीजीजी अकाउंट डेबिट कितना, डीजीजी अकाउंट डेबिट कितना, 2, बैंक कितना 30, तो बाकी का 9 कहां से लाऊं, लिख दो। बराबर है, बोलना, अरे बराबर है कि नहीं, लिखो। इतना लिखा गया गाइस, लिखो। नेक्स्ट लाइन में ऐसा एरो करके लिखो, ये एक एरो हो गया, ये दूसरा एरो लिखो। देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट there will be no effect on the cost of fixed asset, there will be no effect on the cost of fixed asset and the amount of depreciation, there will be no effect on the cost of fixed asset and the amount of depreciation। yes no नहीं बोलेंगे, yes और no, fair enough। आगे जाए अपन लोग, अरे बोलो। चलो अभी ये लिखा आपने, अब पार्ट बी पे चलते हैं, पार्ट बी लिख के वापस हम इधर चलते हैं। आ जाओ, देखो क्या लिखा है, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड इफ द ग्रांट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग 7/8 assuming plant account showed a balance of 84 lakh as on 1/4/10। ये क्या बोल रहा है, बोलता है अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 फॉलो किया होता ना तो क्या इफेक्ट होता। अच्छा हमें ये बताओ, इस चीज को मद्देनजर रखना कि आज के तारीख में डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करने के बाद आपके असेट का वैल्यू 84 लाख है, कहना ऐसे वापस थाली में सजा के दिया हुआ है, फिर भी अपन भरोसा करेंगे क्या, नहीं, एक बार चेक करने का मैं करता हूं, आप लोग मेरी हेल्प करने का। मैं इधर लिखती है, वेट, मेरे को बोलो कॉस्ट कितना है, अरे बोलो, क्या मैं यहां से गवर्नमेंट ग्रांट को माइनस करूं क्या, यस नो, लेस गवर्नमेंट ग्रांट कितना 30, उसके बाद कितना आया 120, उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी इयर्स 3 इयर्स, अरे यस और नो, 120 माइनस व्हाट इज, डू यू हैव द स्क्रैप वैल्यू, डू यू हैव द स्क्रैप वैल्यू, माइनस 0 डिवाइड बाय 10 इयर्स इनटू 3 इयर्स, कितना आता है, माइनस करने के बाद कितना आता है 84। ऑनलाइन किड्स अपने को समझ रहा है, फिजिकल किड्स अपने को समझ रहा है, यस नो, फैंटास्टिक। तो क्या उन्होंने जो बैलेंस दिया वो सही है क्या। अच्छा अब अगर आप रिफंड करना चाहोगे, थिंक एंड आंसर, पार्ट बी, पहले मैं लिखता हूं पार्ट बी, जर्नल एंट्री, आप रिफंड करने जाओगे, टेल मी एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस नो, तो आप लिखोगे यहां पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लिखो पार्ट बी, सबसे पहले जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये रफ सोल्यूशन है, रफ सोल्यूशन है, फेयर सोल्यूशन अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, वहां से पढ़ेंगे, ये रफ सोल्यूशन है, कुछ कुछ सोल्यूशन उनके अच्छे दिया होता है तो अपने को फॉलो करने का, होशियारी नहीं करने का, उनका सोल्यूशन अच्छा है तो अच्छा है, अब उनका अच्छा नहीं होता तो अपन अपना लिखते हैं। मशीनरी टू बैंक, प्लीज टेल मी व्हाट इज अमाउंट 30। अच्छा थिंक एंड आंसर, जैसे ही आप ये एंट्री पास करोगे, विल द कॉस्ट ऑफ असेट चेंज और विल इट नॉट चेंज, इट विल चेंज। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर न्यू या फिर देयरफॉर रिवाइज्ड cost of asset, therefore revised cost of asset is 84 plus 30 is equal to 114। अरे समझ रहा है कि नहीं। अच्छा नाउ विल द डेप्रिसिएशन चेंज और विल इट नॉट चेंज, इट विल चेंज। लिखो therefore revise depreciation per annum will be
114 minus 0 divided by remaining useful life 7 years. Tell me, is it 16.28? You see maths? अरे बचपन में मैथ्स सीखा कि नहीं तुमने? ठीक है, 16.28. Yes, no. ये हो गया अपने को. फेयर इनफ. ये रफ सोल्यूशन है, रफ. आपको ये रफ एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. सर हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे? इधर आइए, इसके सोल्यूशन पे आइए. इसका सोल्यूशन ना आखिरी के 3 लाइन काट दीजिए. यहां पे लिखना देयरफॉर एनुअल डेप्रिसिएशन पर एनम फ्रॉम 4th year onwards is equal to rupees 16.28 lakhs. Annual depreciation per annum from 4th year onwards is rupees 16.28 lakh. मैं सही लिखाई कि गलत लिखाई? Yes, no. हो गया. अच्छा, अभी क्या, अभी सोल्यूशन को रीड करो तो. सर हमको एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा? हाँ बच्चा लोग, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. रीड करो इसको अभी के अभी, जल्दी. हाँ भाई, ये हुआ क्या? अरे रीड किया कि नहीं? फेयर इनफ. दिस इज ऑल्सो डन. मजा आ गई. यस सर. याद नहीं रखनी पड़ेगी. आप सीधी बात है, देखो इसको वर्ड टू वर्ड तो नहीं लिख पाओगे. ये लैंग्वेज जो दिया है उसको वर्ड टू वर्ड नहीं लिख पाओगे. आप थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज में लिखना, थोड़ा बहुत ये लाइन पिकअप कर लेना. इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन. डन. अरे यस, नो, फेयर इनफ. चलो अभी आगे जाते हैं. गिव मी अ कंफर्मेशन. प्लीज कम टू द क्लास वर्क सेक्शन. एक बार मेरे को जरा बताओ, अपन ने बराबर पढ़ाई किया है कि नहीं? चलो प्लीज टेल मी. क्वेश्चन नंबर 1 तो हुआ नहीं होगा? अरे यस और नो. 2 is done, 3 is done, 5 is done, 6 is done. सॉल्यूशन पे आ जाओ, आई मीन होमवर्क पे आ जाओ. 1 is done. अरे यस और नो? 1 ओके, फेयर इनफ. उसके बाद 2 is done, नो. 3 is done, yes. 4 is done, no. 5 is done, yes. 6 is done, yes. 7 is done, yes. 8 is homework. Yes, no. होमवर्क का मतलब घर पे जाके आज करना पड़ेगा. बराबर. चलो अब आ जाओ आपके थियोरी पार्ट पे. नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं. मजा आ गया. आ जाओ, आ जाओ. बराबर. चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से. प्लीज कम टू पेज नंबर 55. मतलब सॉरी, बुक तो है ही नहीं. प्लीज ये वाले शीट पे आ जाओ. लिखा हुआ है पेज नंबर 55 पे आओ. ऑनलाइन किड्स आपको मिला कि नहीं शीट? शीट ओके, फोन में है. ओके ओके, हाँ ठीक है. ऐसा देखो, पीडीएफ ऐसा दिखेगा, वैसा निकालो एक बार. चलो स्टार्ट करें. अच्छा, अभी जो मैंने आपको पढ़ा है ना, अब मैं आपसे पूछता हूं, अपन मॉनेटरी ग्रांट पढ़ रहे हैं कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट पढ़ रहे हैं? ये याद है आपको? अच्छा, मॉनेटरी 4 ही चीजों के लिए मिलता है. असेट, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस. सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? असेट. असेट में कौन सा खत्म कर दिया? डेप्रिशिएबल असेट. अभी उसका थियोरी पढ़ते हैं. देखो क्या लिखा है. रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट. कौन सा? डेप्रिशिएबल. इसको काट देने का, ये काम का नहीं है. अच्छा, डेप्रिशिएबल के केस में आपके पास 2 ऑप्शन थे. व्हाट वाज ऑप्शन नंबर 1? ऑप्शन 1 क्या था? क्रेडिट टू फिक्स असेट. यस, नो? देखो यहां पे वही लिखा है, क्रेडिट टू फिक्स असेट. अच्छा, अगर रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू फिक्स असेट. देखो यहां पे वही लिखा है, डेबिट टू फिक्स असेट. ये ऑप्शन नंबर 1 था. ऑप्शन नंबर 2 क्या था? क्रेडिट टू डीजीजी. देखो यहां पे वही लिखा है, क्रेडिट टू डिफर्ड ग्रांट. अच्छा, रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू डीजीजी. डेबिट टू डीजीजी टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस. मतलब जितना बैलेंस है ना उतना डेबिट कर. याद है अपने एग्जांपल में 18 लाख डेबिट किया था, 2 लाख कम पड़ा था, वो किधर से लाए थे? पीएनएल. देखो ना, पे वही लिखा है, डेबिट टू पीएनएल एक्सेस इफ एनी. समझा? अभी मैं आपको डायरेक्टली ये पढ़ाता तो अपने को समझता क्या? अपना पूरा फंडा खत्म हो गया है. समझ रहे? अपना यही स्ट्रैटेजी होने वाला है. थियोरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का. सर सम में क्या आने वाला है वो बताओ.
सॉल्व कैसे करना है वो बताओ, टाइम पास बंद करो, समझता है क्या? फेयर इनफ, डेप्रिशिएबल इज डन। अगला कौन सा है गाइस? रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल। अब ये जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पास है, एग्जाम में इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, इसको ना अपन थोड़ा लास्ट में करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इधर अपन एक बार क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, लास्ट में करेंगे, बराबर ना, थोड़ा आगे जाता है। सर वो चीज बताओ पहले जो एग्जाम में आती है, पहले वो सब कर लेते, बाद में जो एग्जाम में नहीं आता वो एक साथ 5 मिनट का काम है। अरे समझता है कि नहीं? चलो 1 2 3 स्टार्ट। हाँ भाई तीसरा वाला बोल, अनीश जी बोलिए। इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करने का, ये एग्जाम में आता है। अरे ऑनलाइन किट्स तुम भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। अरे ओ शिट, कैसे कर सकते हो? पीडीएफ, ठीक है चलो ये हो गया इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अरे किया कि नहीं? इसको पहले काटो। अरे ऑनलाइन किट्स तुम भी काटो चलो, अरे इसको काटा कि नहीं? चलो ना, व्हाट इज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, ठीक है? एग्जांपल लेते हैं अपन। अभी यू नो अपना ऐसा एक रिलायंस लिमिटेड का कंपनी है, पता है क्या? अरे रिलायंस लिमिटेड, अरे उसमें ना अपना मुक्कू, अरे उन्होंने मुखिया, अरे मुक्कू, तो मुक्कू जो है ना, मुक्कू बोलता है कि मेरे को ना दिल्ली में, यू नो दिल्ली द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, वो अरे तुम हंसता है, वो बोलता है मेरे को ना दिल्ली में एक पावर प्लांट सेटअप करना है, पावर प्लांट जिससे से बिजली निकलता है ना। अरे यार सुनना, तो मेरे को ना दिल्ली में पावर प्लांट सेटअप करना है, ठीक है? तो उसने दिल्ली में उसको पावर प्लांट सेट करना है, तो उसने खर्चा वगैरह निकाला और उसको पता चला कि दिल्ली में पावर प्लांट सेट करने का 20 करोड़ आता है, 20 करोड़, ठीक है? उसने ना थोड़ा और एनालिसिस किया, उसको पता चला कि दिल्ली के बाजू में राजस्थान करके एक जगह है जहां इंटेलिजेंट मारवाड़ी लोग रहते हैं। उसने ये पता किया कि राजस्थान में अगर वो सेम पावर प्लांट सेट करता है उसको पड़ता है 18 करोड़ में। 20 करोड़ दिल्ली में जितनी सेफ जगह है और 18 करोड़ राजस्थान में, दोनों जगह प्रॉफिट सेम है, पर 20 करोड़ दिल्ली में खर्चा लगता है, राजस्थान में 18 करोड़ लगता है। अगर आप लोग सब बिजनेसमैन होंगे तो आप लोग क्या चूज करोगे, दिल्ली के राजस्थान? ऑब्वियसली देखो खर्चा कम है, हर बिजनेसमैन यही सोचेगा। तो दिल्ली में ना अपने जो चाचा जी है, यू नो चाचा जी मफलर वाले, अरे केजरी चाचा जी, तो दिल्ली में जो केजरी चाचा है, केजरी चाचा को पता चला कि यार अपने हाथ से मुक्कू जा रहा है, तो उन्होंने बुलाया, मुक्कू बेटा कम यार, तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुक्कू को पूछा, कहते मुक्कू प्रॉब्लम क्या है, मुक्कू प्रॉब्लम क्या है? तो मुक्कू ने समझाया कि देखो ऐसा है, आपकी जो जगह है वहां पे 20 करोड़ लग रहा है, राजस्थान में मस्त मारवाड़ी लोग रहते हैं, वहां पे 18 करोड़ ही लग रहा है, मेरा 2 करोड़ एक्स्ट्रा लग रहा है, मैं क्यों यहाँ पे आऊं? तो चाचा जी ने बोला 2 करोड़ का प्रॉब्लम है, 2 करोड़ का प्रॉब्लम है, ये ले 2 करोड़ ले ले, ये ले रख ले। गवर्नमेंट ने मुकेश अंबानी जो कंपनी का प्रमोटर है उसके लिए कंट्रीब्यूट किया 2 करोड़। अरे पता है ना, प्रमोटर वर्ड सुना रहेगा, द गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द प्रमोटर, समझता है क्या? नाउ अब इसको कैसे अकाउंट करने का, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि पैसा तो आया है, यस नो, टू क्या करने का? तो ये पता है कैसा है, वो पता है 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्री सीखा था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम फादर। अरे याद है कि नहीं? अरे सीखा है कि नहीं? तो तुम लोग क्या करते थे, कैश टू पप्पा अकाउंट, कैश टू कैपिटल अकाउंट, वहां पे इंडिविजुअल था इसलिए कैश टू कैपिटल करते थे, यहां पे कॉर्पोरेट है, वहां पे पप्पा थे, यहां पे चाचा है, बस वहां पे जस्ट इंडिविजुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते थे, तो कैश टू कैपिटल लिखते थे, यहां कॉर्पोरेट बनाओगे इसलिए कैश टू कैपिटल रिजर्व करोगे। अरे समझता है क्या? अच्छा रिफंड करना पड़ा तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा बाय एनी चांस अगर बैलेंस कम पड़ा, अगर कम पड़ा तो किधर जाएगा? पीएनएल। समझता है क्या? यस नो। देखो कभी कभार क्या होता है, वो लोग कैपिटल रिजर्व का पैसा यूज कर लेते हैं डिविडेंड बांटने के लिए, हो जाता है, तो अगर कैपिटल रिजर्व में बैलेंस कम पड़ा तो कहां से लाओगे? पीएनएल। देखो यहां पे वही लिखा है, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस, डेबिट टू पीएनएल इफ एनी। समझा कि नहीं? टिक मारो इसको भी। ऑनलाइन गेट समझ गया? ऑनलाइन गेट समझा कि नहीं? ओके बराबर है। अच्छा सर हमको कैसे समझेगा कि क्वेश्चन जो है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर है? सर डेप्रिशिएबल वाला तो अभी समझ जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन किए और आपका डायलॉग भी याद है, क्या सरकार ने आपको पैसा दिया? हाँ। असेट के लिए दिया? हाँ। इस असेट डेप्रिशिएबल? यस। तो अपना कंसेप्ट एप्लीकेबल। सर इसमें कैसे समझेगा? तो इसमें ना मैंने एक कीवर्ड बना रखा है, कीवर्ड, वो कीवर्ड अगर दिखा जोर से चिल्लाने का, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन।
अरे समझा कि नहीं? लिखो यहां पे कीवर्ड। लिखो सेटअप प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरिया। सेटअप प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरिया। अरे कीवर्ड, अरे कीवर्ड है, कीवर्ड। सेटअप प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको ये सारे के सारे कीवर्ड दिखे ना तो ही चिल्लाने का प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। सारे के सारे कीवर्ड दिखे तो, सेटअप प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरिया दिखना चाहिए तो ही। आगे जाके ना एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आप मिस्टेक करोगे और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने बोला भी था कि आप मिस्टेक करोगे, तो आप अलर्ट रहना। सारे के सारे कीवर्ड दिखे तो चिल्लाने का प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, समझा कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। हाँ जी बोलो। ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू, इसको भी मार्क करो, इंपॉर्टेंट। ये वाला पैराग्राफ काटो, ऑनलाइन किड्स आप भी काटो। ओ सॉरी, बराबर, यस नो। चलो अब मेरी बात सुनो, हुआ क्या है, ध्यान से सुनने का। अभी देखो ये क्या है, इसको मैं आपको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज महिला गृह उद्योग। सुना है क्या अपन ने? नो, महिला गृह उद्योग सुना है अपन ने? नहीं सुना है? सुना है मैम, एग्जाम्पल? दैट्स परफेक्ट। एनी एग्जाम्पल ऑफ दिस? पापड़, कोई फेमस एग्जाम्पल? सुना रहेगा, यहां तक पहुंच गए तो आ ही जाएगा। दैट्स परफेक्ट। लिज्जत पापड़ सुना है क्या? अबे लिज्जत पापड़ नहीं सुना है तो मैं बताता हूं। लिज्जत पापड़ इज एन एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स। कुल 200 महिलाएं मिलकर एक बिजनेस करती है पापड़ का, उसको बोलते हैं लिज्जत पापड़। ना व्हाट इज दिस महिला गृह उद्योग? ध्यान से सुनना। क्या हो रहा था ना, गांव गांव में जो अपनी महिलाएं हैं, अपने शहर की महिलाएं, अपने जो देश की महिलाएं काफी टैलेंटेड, जबरदस्त, तो वो लोग ना जो गांव गांव की महिलाएं हैं, छोटे छोटे गांव की महिलाएं, वो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए गांव गांव में पापड़ बनाते थे, अचार वगैरह बनाते थे, हैंकरचिप वगैरह बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाते थे। बिजनेसमैन जो है ना वो उनसे वो खरीदता था, एंड यू विल बी सरप्राइज, प्रीमियम भाव पे बेचता था। प्रीमियम भाव पे, प्रीमियम मतलब 10 टाइम्स 20 टाइम, मतलब 10 रुपए में खरीदा 100 में बेचा। इतना भयंकर प्रीमियम भाव में बेचा। ये बात ना सरकार को पता चली, तो सरकार ने क्या बोला, सरकार ने फिगर आउट किया कि महिलाओं तुम लोग एक गलती कर रहे हो। तो महिलाओं ने बोला क्या गलती कर रहे हो? कहते तुम लोग ना ये जो बिजनेसमैन को सस्ते में माल बेच रहे हो ना, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। महिला बेचारी रोना धोना चालू, जस्ट लाइक ऑलवेज। तो तो महिलाओं ने पूछा कि क्या गलत है, मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग को पैसा चाहिए। तो सरकार बोलती है पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग उस बिजनेसमैन को ना जहां ट्रांजैक्शन करते हो ना वो जगह ही गलत है। तुम लोग उनको अपने झोपड़ों में बुलाते हो, हट में बुलाते हो, उसके कारण क्या होता है, तुम लोग उसके पीयर प्रेशर में रहते हो, तुम उसके दबाव में रहते हो। वो जो प्राइस बोलता है तुम लोग हाँ बोलते हो। तो महिलाओं ने बोला बात तो सही है, तो क्या करना चाहिए? सरकार ने बोला तुम एक काम करो, एक ऑफिस वगैरह लो यार, एक मस्त ऐसा ऑफिस बनाओ, कंप्यूटर लगाओ, स्टाफ को रखो, एसी वेसी लगाओ, कलर कराओ, ऐसा स्टाइल से रहो एकदम मस्त। महिलाओं ने बोला बात तो सही, इधर इधर दिया एक लाफा। कहते अबे लल्लू, अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम थोड़ी ये सब बेचते। अरे बराबर कि नहीं? तो सरकार ने क्या बोला, ठीक है बराबर है, तुम्हारी बात भी बराबर है। तो मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैं आपको महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, राजस्थान में भी होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला मैं आप लोग को 1,20,000 देता हूं, 1,20,000 में आप लोग ऑफिस लेने का, साल का, पर एनम। उसमें आप ऑफिस लेने का, स्टाफ को रखने का, दीवार वगैरह कलर वगैरह कराने का, ट्यूबलाइट लगाने का, मस्त चकाचक करने का। अब तुम बोलोगे सर इतने में ऑफिस बन जाता है? बन जाता है भाई, शहर वगैरह में नहीं बनता है, गांव वगैरह में बन जाता है। अरे समझता है कि नहीं? तो महिलाओं ने बोला ठीक है। अब ये बात तो पक्की है कि पैसा तो मिल रहा है, अरे ये सर नो, सरकार से मिल रहा है। अब इसको कैसे अकाउंटिंग करने का? आपको समझा मैंने क्या बोला? इसको कैसे अकाउंटिंग करने का? ऐसे क्या देख रहा है? हाँ बोल। नो, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोला, दो ऑप्शन है। वो बोलता है देख, ऑप्शन नंबर 1,
वो बोलता है ये देख, ये तेरा पीएनएल है, वो तेरा पीएनएल है ना, यस नो। तो बोलता है देख एक काम कर, इधर तू लिखेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू ऑफिस एक्सपेंस एग्जांपल 1,50,000। अरे बराबर की नहीं, तेरा जो भी खर्चा हुआ तो पीएनएल डेबिट करेगा। एक काम कर, इसके अगेंस्ट इस गवर्नमेंट ग्रांट को दिखा दे, मैचिंग कंसेप्ट, यहां खर्चा यहां इनकम। अरे समझता है कि नहीं? ये ऑप्शन नंबर 1 है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 को ही लिखने का ना एक और तरीका है, मैं अभी भी ऑप्शन 1 में ही हूं, ऑप्शन 2 में नहीं हूं, ऑप्शन 1 में ही हूं। इसको लिखने का एक और तरीका है, कोई बता सकता है क्या? इसको ही देखो, इसको लिखने का एक और तरीका है, कोई बता सकता है क्या? सॉरी, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 30 कैसे आया? आपने बोला सर देखो ऐसा है, ये 1,50,000 के अगेंस्ट ये 1,20,000 को माइनस कर दो। अरे यस और नो, दिस इज ऑप्शन नंबर 1 करके। अच्छा, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 से, ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर 2 क्या? अच्छा, तो ये मैं बोलूं ऑप्शन नंबर 1 में क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अरे यही तो किया ना, पीएनएल क्रेडिट कर दिया या फिर उधर से माइनस कर दिया, यस नो। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? वो बोलता है एक काम करो महिलाओं, मेरी बात सुनो, आप मेरे पास आओगे मैं आपको पैसे दूंगा, फिर आप मेरे पास आओगे फिर मैं आपको पैसे दूंगा, फिर आप मेरे पास आओगे मैं आपको पैसे दूंगा। काहे को? एक काम करो, आप मेरे से 3 साल का एक साथ पैसा लेके जाने का, तो उनके हाथ में कितना आएगा? एक साल का 1,20,000 है, तो 3 साल का कितना? 3,60,000। टू क्या करने का? टू क्या करने का? आप बोलोगे टू डी जी जी 3,60,000। अब डीजीजी में क्रेडिट करने का ना कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि डीजीजी जब भी हम लोग क्रेडिट करते हैं तो डीजीजी टू पीएनएल करना पड़ता है, यस नो। अब अपन ने तो पढ़ा है डीजीजी टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पे क्या कोई असेट है क्या? क्या सरकार ने आपको असेट के लिए पैसा दिया क्या? नहीं ना, तो किस रेशियो में करोगे? किस रेशियो में करोगे? देखो ये बात तो पक्की है कि आपको डीजीजी टू पीएनएल करने का है, बराबर। किस रेशियो में करोगे? सॉरी मैम, हाँ बराबर बोलो ना। इज द परफेक्ट आंसर, इन द रेशियो ऑफ पीरियड। अरे ये आपको 3 साल के लिए दिया है ना, तो एक साल का कितना? 1,20,000। तो आप बोलोगे डीजीजी टू पीएनएल 1,20,000, डीजीजी टू पीएनएल 1,20,000, डीजीजी टू पीएनएल 1,20,000। समझा कि नहीं? यस नो? ऑनलाइन किट समझा आपने को क्या हुआ है? फेयर एनफ। एक काम करो ना, इसको पढ़ते हैं फिर इसको आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है? चलो ये वाला, हाँ नीश भाई बोलो। हाँ हाँ ये वाला बोलिए ना, गला खराब हो गया, कोई भी बोलो मैम। यस, क्रेडिट टू पीएनएल एज अदर इनकम। अच्छा, रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू पीएनएल, ये तो अपना ऑप्शन नंबर 1 था। अरे यस और नो? अब इस पे चलते हैं, बोलो। हाँ ठीक है, और रिड्यूस इट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंडिचर। अरे ये भी ऑप्शन नंबर 1 ही हुआ ना, पीएनएल क्रेडिट में दिखाओ या एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो। रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू पीएनएल। अच्छा, पार्ट बी पे चलो, बोलो। क्रेडिट टू डिफर्ड ग्रांट, आगे ट्रांसफर टू पीएनएल इन द पीरियड। 3 साल के लिए दिया था तो डीजीजी टू पीएनएल, डीजीजी टू पीएनएल, डीजीजी टू पीएनएल। 3,60,000 डिवाइड बाय 3 इयर्स, क्योंकि 3 साल के लिए दिया था। नहीं समझा होगा? नहीं, ऐसे कैसे समझ गया? अरे समझा कि नहीं? ठीक है, उसके बाद अच्छा रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू डीजीजी। अच्छा बैलेंस कम पड़ा तो पीएनएल। तो अब तो रट लो, यूनिवर्सल रूल है, AS12 में अगर बैलेंस कम पड़ा तो कहां से लाओगे? समझा कि नहीं? ऑनलाइन किट समझा कि नहीं? फेयर इनफ। एक काम करो ना, इसको सबसे पहले लिख लो, आप कहीं पे लिखो, उसके बाद मैं आपको कीवर्ड देता हूं, कीवर्ड। ओके बच्चा लोग, हुआ कि नहीं हुआ? यस नो? चलो अब इसका भी कीवर्ड करते हैं, यहां पे भी लिखो ना कीवर्ड। साइलेंस प्लीज। लिखो कीवर्ड। कीवर्ड इज पहला वेलफेयर एक्टिविटीज। पहला वेलफेयर एक्टिविटीज, दूसरा पहला वेलफेयर एक्टिविटीज, दूसरा मेकिंग पेमेंट टू चैरिटेबल हॉस्पिटल्स।
कॉमा सैलरी टू डॉक्टर्स एक्सेट्रा, सैलरी टू डॉक्टर्स एक्सेट्रा, बराबर, दैट इज योर पॉइंट नंबर 2, बराबर. मेकिंग पेमेंट टू चैरिटेबल हॉस्पिटल, सैलरी टू डॉक्टर्स एक्सेट्रा, दैट इज योर पॉइंट नंबर 2. एंड पॉइंट नंबर 3, amount receive for providing medical facilities to employees. Amount received for providing medical facilities to employees. Amount received for providing medical facilities to employees. बराबर. ये तीनों में से अगर कुछ भी दिखा ना तो क्या बोलोगे? रेवेन्यू. समझता है क्या? ये कीवर्ड रेडी होगा ना तो अपने को पहचानने में बहुत आसानी होती है. समझता है क्या? रीड करो ना रेवेन्यू वाले पार्ट को प्लीज. डन? यस नो? चलो यस आगे जाते हैं. हाँ भाई मैम लास्ट वाला. अच्छा लास्ट वाला अगेन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट अभी एक बार अपन कर लेते हैं. एक ऑलरेडी अपन ने छोड़ा हुआ है, ये नहीं छोड़ेंगे, इसको कर लेते हैं. हाँ मैम बोलो. इन लिeu ऑफ पास पीरियड और विथ नो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड. अब ध्यान से सुनने का हुआ क्या है, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं करके, ठीक है. अभी आपको पता है कोविड बाबा आए थे. कोविड बाबा, अरे कोविड बाबा चाइना वाले, अरे तुम थे कि नहीं तभी? हाँ तो हाँ 10 में तुम लोग, ठीक है. तो अभी हुआ क्या था ना उस टाइम में, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं. तो उस टाइम पे ना पता है वैक्सीनेशन का बहुत मारामारी था. आपने सुना रहेगा जो था ना वैक्सीन, अरे आपने लिया कि नहीं? वो वैक्सीन था, उसका बहुत मारामारी था करके कि यार अवेलेबल नहीं था. तो क्या हुआ ना, सरकार ने रिलायंस को, मुकेश अंबानी जी को, उनको अप्रोच किया कि यार आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो देख लो. तो रिलायंस ने क्या बोला, मैं ना मेरे सारे एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी लेता हूं. सारे एम्प्लॉयज को वैक्सीन जो है ना वो मेरे तरफ से फ्री. अब रिलायंस छोटी कंपनी है कि बड़ी कंपनी है? बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी. इमेजिन रिलायंस के एम्प्लॉयज कितने होंगे. मैं मुंबई की बात करता हूं. मुंबई में एक जगह है एरोली करके, वो काफी दूर है, बहुत दूर जगह है, आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई में है. मुंबई में नहीं, इट इज आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई, थोड़ी सी दूर है, 1 घंटा दूर है मेन मुंबई से. वहां पे रिलायंस का ऑफिस है, ठीक है. तो अभी रिलायंस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जैसे मेरी भाभी जो है वो रिलायंस में थी, तो रिलायंस वालों ने उनको मेल किया, उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप ना ऑफिस आ जाइए, हम आपको वैक्सीन लगवा देते हैं फ्री में. तो भाभी ने बोला मैं तो लगवा लूंगी, लेकिन मेरे पति, उसके भाई, उसके बच्चे. तो रिलायंस वालों ने बोला आप तो आइए, पूरी फैमिली को लेके आइए. फिर रिलायंस, हम भाभी ने पूछा आए मतलब कैसे आए, गाड़ी से आए कि ओला से आए? रिलायंस ने बोला अगर आप गाड़ी से आओगे तो पेट्रोल का रीइंबर्समेंट देंगे, अगर आप ओला से आओगे तो ओला का पैसा रिटर्न करेंगे, हाथों हाथ. ये एक एम्प्लॉय की बात थी. कितने एम्प्लॉयज होंगे? सबका ध्यान रिलायंस ने फ्री में किया, फ्री में. काफी बड़ी बात है ये छोटी बात है कि बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है. ये काफी कम लोगों को पता है. रिलायंस बहुत अच्छे डीड्स भी करता है, ठीक है. अब मेरे को बताओ, लेट अस अज्यूम कि रिलायंस के कार्यक्रम से खुश होके सरकार रिलायंस को पैसा दे रही है. सरकार रिलायंस को पैसा दे रही है. लेट अस अज्यूम कि सरकार ऐसा रिलायंस को पैसा दे रही है कि ये ले 5 लाख रुपए मेरी तरफ से ऑनोरेरियम रख ले. ऑनोरेरियम सुना अपन ने? ले काम कर. आप मेरे को बताओ रिलायंस को ये पैसा मिलेगा, सरकार से मिलेगा? अरे यस नो. तो अपन बोलेंगे ये देख पैसा तो आया बैंक अकाउंट डेबिट करके. अब मेरे को बोलो कि ये पैसा जो है सरकार को, मतलब सरकार ने रिलायंस को दिया, बराबर. अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब ये पैसा रिलायंस को मिला था तो उसने ऑलरेडी अच्छा काम कर दिया था कि करना बाकी था? कर दिया था ना. तो अपन बोलेंगे इन लिeu ऑफ पास पीरियड, पास में अच्छा काम कर दिया करके. अरे बराबर कि नहीं बराबर? अच्छा तो अपन क्या बोलेंगे, उसको ये पैसा मिला ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल. समझता है कि नहीं? इट इज लाइक एन इनकम फॉर यू. लेकिन यहां पे अंडर द हेडिंग
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पीएनएल में ना बहुत सारे हेड्स होते हैं, बहुत सारे हेड्स होते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करके बहुत सारे हेड्स होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्यों लिखा? एक मेरे को बात बताओ, सरकार तुमको यहाँ पे फोकट में पैसा दे रही है, तुमसे खुश होके दे रही है, सरकार ऐसा क्या बार बार खुश होती है? नहीं ना, ये वन टाइम एक्टिविटी है, दैट इज व्हाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जाएगा। समझा कि नहीं? बराबर। अच्छा, अगर रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू पीएनएल। अच्छा, ये पास पीरियड की बात हो गई। व्हाट इज विथ नो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट? अब इसका एग्जांपल सुनो। आपको पता है अपन ने एग्जांपल किया था महिला गृह उद्योग वाला। अभी लेटेस्ट से सरकार ने महिलाओं को जैसे जैसे काम बोला, महिलाओं ने वैसा वैसा काम किया। पहली बार महिलाओं ने सरकार की सारी बातें सुनी, पहली बार सरकार ऐसा खुश हो गया कि यार महिलाओं तो एकदम मस्त निकली यार। सरकार खुश हो गया, महिलाओं को और 2 लाख रुपए ये रख लो, ऐश करो, फ्री में दे रही है। अब आप मेरे को बताओ, महिलाओं ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया क्या? नहीं, वो लोग तो जो काम करने वाले थे, सोच के आए थे, वही कर रहे थे। सरकार खुश होकर उनको पैसा दे रही है, क्या उनका कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा क्या? नहीं। तो कहने से नो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट वाज इनकर्ड। अरे यस नो, तो उनको जो पैसा मिलेगा अपन बोलेंगे बैंक टू पीएनएल अंडर द हेडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिकॉज दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी। रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू पीएनएल। समझा कि नहीं? ये भी एग्जाम में इतना आता नहीं है, फिर भी अपन ने पढ़ लिया। इसको भी रीड करो तो प्लीज। इसका कोई कीवर्ड नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आते, तो कीवर्ड कैसे बनाओ? कल ये चैप्टर खत्म हो रही है, ये चैप्टर कल मॉड्यूल सहित खत्म हो रही है। मॉड्यूल सहित, समझती है मॉड्यूल सहित? व्हाट इज मॉड्यूल सहित? मॉड्यूल यहां पे खोलेंगे, मैंने वादा किया था ना, जो वादा किया था वो निभाना तो पड़ेगा। इसको इधर खोलेंगे और साथ में करेंगे। सैटरडे संडे जनरली छुट्टी होती है, जनरली। अभी कल मैं हूं तो एक लेक्चर रखना पड़ेगा, वरना खत्म नहीं होगा ना बीच में। अभी मैं कल जा रहा हूं मुंबई, तुमसे दूर। 1 मिनट रुको। तो अभी ऐसा स्टैंडर्ड को ऐसा लटका के बीच में नहीं जा सकते ना, इसलिए तुम लोग को ऐसा बुलाना पड़ रहा है, सॉरी। अभी तुमको कसम से बता रहा हूं, देखो तुम्हारा लेक्चर है, उसके बाद तुरंत मुझे निकलना है, तुरंत मुझे जाना है जयपुर। तुरंत जयपुर पहुंचूंगा और 1 घंटे बाद फ्लाइट है, एकदम कट टू कट है, एकदम। अबे हाँ, झूठ थोड़ी बोलो, ठीक है। तो आ जाना चुपचाप, कल इसको खत्म कर देंगे। हो सकेगा तो जल्दी खत्म, जल्दी होगा तो जल्दी छोड़ देंगे, पक्का, टेंशन मत लो, हो जाएगा। मुझे लग रहा है 6:15 6:30 तक ही हो जाएगा, आधा घंटा जल्दी छोड़ दूंगा, टेंशन नहीं है। समझता है क्या? वाला हबीबी समझती कि नहीं समझती? आगे जाए? अरे यस नो, चलो अनीश जी आगे जाएंगे। हाँ भाई बोलो। हाँ मैम आगे। नॉन मॉनिटरी ग्रांट, एक होता है मॉनिटरी, मतलब सरकार ने आपको क्या दिया? पैसा दिया, उसमें एक पार्ट बचा है, याद है कि नहीं? वो टाइम पास। और अब आ गया तुम्हारा नॉन मॉनिटरी ग्रांट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सरकार ने आपको पैसा दिया? पैसे के बदले कुछ और चीज दे दी, फॉर एग्जाम्पल जमीन दे दी। समझता है कि नहीं? चलो अब इसको अपन एक एक, हाँ ये एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अरे बराबर के नहीं? चलो इसको करने की ट्राई करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। किधर गया? हाँ मैम बोलो। असेट गिवन एट कंसेशन रेट। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अभी यू नो मुखिया, अरे अपना मुक्कू, अरे नीता, अरे नीता जी, मुक्कू, ठीक है मुंह बंद कर ले बेटा। हाँ चलो तो अरे नीता अंबानी मैम, ठीक है, एंड मुकेश अंबानी सर। अब मेरी बात सुन ध्यान से, मैं क्या बोलो। तो लेटेस्ट से अपना जो मुक्कू है, मुक्कू अभी मुक्कू बोलता है कि मेरे को विंडमिल खरीदने का। विंडमिल याद है क्या? विंडमिल वाला एग्जांपल। तो ऐसा विंडमिल उसने खरीद लिया पहले जाके 1 करोड़ का करके, नहीं मतलब वो सोच रहा है कि मेरे को विंडमिल खरीदना है। तो उसने सरकार को बोला, सर देखो मैं विंडमिल खरीद रहा हूं, आप मुझे पैसा दोगे कि नहीं? सरकार ने मारा चाटा। सरकार ने बोला पैसा तो नहीं दूंगा। तो मुक्कू ने बोला क्या दोगे? तो सरकार ने बोला सुन लगी बच्चों सर, तो अरे सुन ना। तो सरकार ने बोला सुन तू एक काम कर, तुझे विंडमिल चाहिए ना, तो एक काम कर, तू ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जा, ये मेरा ही डिपार्टमेंट है, ये लोग भी विंडमिल बनाते हैं, तेरे को जैसा विंडमिल चाहिए, सेम कलर, सेम टाइप, सेम पावर तेरे को मिल जाएगा।
मैं गया विंडमिल खरीदने, नॉर्मली उसका मार्केट वैल्यू कितना था, याद करो एग्जांपल, कितना था विंडमिल का मार्केट वैल्यू, 1 करोड़। मेरे को ये विंडमिल 70 लाख में मिला। कितने में मिला? 70 लाख में। नाउ थिंक एन आंसर, क्या सरकार ने तुमको पैसा दिया? क्या सरकार ने आपको कंसेशन दिया है? क्या दिया है? कंसेशन दिया है, डिस्काउंट दिया है करके। नाउ थिंक एन आंसर, आपके जेब से एक्चुअली कितना पैसा गया, 1 करोड़ के 70 लाख? तो अभी आपको आदित्य सर ने सिखाया, पैसा आया बैंक डेबिट, पैसा गया बैंक क्रेडिट। तो यहां पे तो मैं बोलूंगा टू बैंक, कितना? अरे कितना? द क्वेश्चन इज असेट डेबिट कितने से करूं? असेट डेबिट कितने से करूं? 1 करोड़ के 70 लाख, 1 करोड़ के 70 लाख, 1 करोड़ के 70 लाख। कितने लोग बोलते हैं 1 करोड़? बिंदास, 1 2 3 4 5, ओके। कितने लोग बोलते हैं 70 लाख? तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एक सेकेंड, रुक जा, एक, अरे हाथ उठाना, एक सेकेंड, ये क्या है? टाणा टाणा राणा, अरे अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 70 लाख, ओके। एनीवन? मैम व्हाई 70 लाख? ओके, ऐसा नहीं है। द करेक्ट आंसर इज 70 लाख। क्यों? इट इज लाइक, वापस मैं आपको पूछता हूं, आपको पता है एक एप्लीकेशन है बुक माई शो? अरे पता है कि नहीं? बुक माई शो में आप जाओगे और आप टिकट बुक करते हो 150 रुपए की। आपने टिकट बुक की 150 रुपए की, आपको सामने से 20 रुपया कैशबैक आ गया, तो आपके जेब से एक्चुअली कितना गया? 150 के 130। तो आप टिकट एक्सपेंसेस कितना बुक करोगे? 150 के 130, 130। समझता है क्या? दूसरा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल, लेट अस से अभी फॉर एग्जांपल अपना अनीश भाई, लेट अस से अनीश भाई की शादी थी, अनीश भाई की शादी है। अभी तो लड़के डिसाइड करेंगे कि अनीश को एक गिफ्ट देते। वो गिफ्ट क्या है तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये लोग ऐसा ऑनलाइन गए, ऑनलाइन, अरे सामान खरीदने, तो ये लोग ऐसा ऑनलाइन गए सामान खरीदने, इसके लिए शर्ट खरीदने गए, शर्ट, ठीक है, शर्ट। तो ये जो शर्ट है ना, शर्ट, ये सुनो ना, अभी देखो हम लड़के लोग हैं, हमारा बजट होता है, तो हमने डिसाइड किया सब मिला मिला के 200 200 स्वीट, तेरी शादी है तो 200 का 250 हो जाएगा बस। तो हम ऐसा फ्लिपकार्ट पे गए, अरे सुन, अरे रुकना यार, फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट में सर्च मारा पिंक शर्ट, ठीक है, अरे सुनना यार, पिंक शर्ट बजट में 200 रुपया, वहां पे ऐसा लिखा था 200, कट करके वहां पे लिखा था 170। आपको शर्ट कितने में पड़ा? 200 के 170। आपके जेब से एक्चुअली कितना गया? 200 के 170, लेकिन 200 रुपया मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू कितना है? 200। आपको उससे फर्क पड़ेगा क्या? आपने एक्चुअली कितना पे किया? तो शर्ट को कितने में बुक करोगे? 170। अरे समझा कि नहीं? अरे समझा कि नहीं? अच्छा अब क्या होगा? लेट अस से आपने असेट खरीदा, असेट अकाउंट डेबिट बैक टू बैंक 70 लाख। अब मैंने ये किधर बोला कि असेट नॉन डेप्रिशिएबल है? अपन नॉन मॉनिटरी पढ़ रहे हैं, नॉन डेप्रिशिएबल है किधर बोला? अब अपना ये तो विंडमिल था ना, याद है क्या? विंडमिल मेरे को 70 लाख में मिला, विंडमिल इज अ डेप्रिशिएबल असेट। मैंने बस उसको डेप्रिशिएट किया, धड़ाधड़ यूज करना चालू किया, ईयर एंड में उसका कैरिंग अमाउंट 50 लाख है। कैरिंग अमाउंट बोलो, WD बोलो, बुक वैल्यू बोलो, एक ही बात है। अभी क्या हुआ? 1 साल बाद सरकार आई, कहती बिजली। मैंने कहा बिजली तो नहीं मिलेगी, जो करने का कर ले, बिजली तो अपनी है, बिजली तो मेरी है, बराबर। तो सरकार क्या करेगी? आएगी और आपसे वो पैसा छीन के लेके चले जाएगी, बराबर ना? बराबर, सरकार आएगी और वो जो पैसा आपको दिया था वो छीन, अरे पैसा तो दिया ही नहीं, तो क्या करेगी? क्या करेगी? विंडमिल उठा के लेके चले जाएगी। क्या कर? विंडमिल को ना सील कर देगी, थप्पा लगा देगी, वो पता है रेड कलर का स्टैंप होता है, थप्पा लगा देगी। अब क्या होगा? वो विंडमिल आपकी बुक से गया, अब उस विंडमिल को आपको अपनी बुक से बाहर करना पड़ेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब असेट आया था आपने असेट डेबिट किया था, जब असेट गया तो क्या करोगे? एट व्हाट वैल्यू? एट व्हाट वैल्यू? 50 लाख। व्हाई? दैट्स परफेक्ट। सुनो, आपका असेट आपकी बुक्स में फिलहाल कितने पे दिख रहा है? 70 के 50?
50। तो अगर आपको असेट का लेजर बंद करना है तो क्रेडिट कितने पे करना पड़ेगा? 50। ये पहला तरीका है इसको याद करने का। दूसरा, इस लाइन को रट्टा मार लो, आजीवन काम आएगा, सीए बनने तक भी, सीए बनने के बाद भी। जब भी कोई असेट बुक से बाहर जाता है, हमेशा बाहर जाता है एट द कैरिंग अमाउंट। क्या बोला मैंने? मेरे साथ बोलने का, जब भी कोई असेट बुक से बाहर जाता है, हमेशा बाहर जाता है एट द, इसको रट लो, क्योंकि सीधी बात है, आज वो असेट 50 लाख पे दिख रहा है, अगर आपको उस लेजर को बंद करना है तो बंद करने के लिए क्रेडिट भी 50 लाख पे करना पड़ेगा। असेट डेबिट होता है, अरे समझता है कि नहीं? असेट इज डेबिट, मतलब इसमें 50 लाख का डेबिट बैलेंस है। अगर आपको इसको बंद करना है तो 50 लाख से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ही तो बंद होगा ना। अबे ऐसे क्या देख रहा है, समझ रहा है कि नहीं? 11th स्टैंडर्ड बेसिक अकाउंट्स, यस नो। तो जब भी कोई असेट बुक से बाहर जाता है, हमेशा बाहर जाता है एट द, तो यहां पे कितना लिखूं? 50 लाख। एक सेकेंड, अ जर्नल एंट्री हैज 2 legs, डेबिट एंड क्रेडिट। ये तो क्रेडिट हो गया, डेबिट किसको करूं? अरे मेरा डांस क्या देख रहे हो, बोलो ना। हाँ, अरे बोलो। पीएनएल डेबिट करूंगा, काय को? सर ये आपके लिए लॉस है ना सर, ये नुकसानदायक सिचुएशन है ना, ये मुफ्त वाला असेट जिसपे 30 लाख का फायदा हुआ था, सरकार लेके चली गई। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नहीं समझा होगा? नहीं, ऐसे कैसे समझ गया? अरे समझा कि नहीं? लिखो उसको वहां पे। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ रहा है कि नहीं? अरे शगुन, सॉरी गुनगुन, क्या नाम? अरे गुनगुन समझ रहा है कि नहीं अपने को? ओके, एक नंबर। रक्षित, रक्षित कैमरा ऑन कर बेटा। ये हुआ कि नहीं यार? ए मस्ती वगैरह ठीक है, तुम लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? यस नो? पढ़ाई हो रही है कि नहीं? अरे मस्ती वस्ती तो पूरे साल होते रहेगी, पढ़ाई हो रही है कि नहीं? एकदम तोड़ फोड़ पढ़ाई करने का अपने को, सीए बनने का अपने को, पता है कि नहीं? ये हो गया। अरे हुआ कि, अरे अभी पार्ट ए हुआ है, पार्ट बी बाकी है। हाँ तो इसको पढ़ते हैं। असेट गिवन एट कंसेशन रेट। माँ जी बोलिए। नहीं नहीं, ये तो पढ़ो, शिट बोलो। अकाउंट एट द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट? 1 करोड़ के 70 लाख। 70 लाख देखो ना लिखा है, दैट इज एट कंसेशन रेट। हाँ आगे, डेबिटिंग असेट एंड क्रेडिटिंग बैंक। ओके, अच्छा रिफंड करना पड़ा तो पीएनएल टू असेट। लिखो, बाजू में लिखा है, देखो तो। मतलब पीएनएल टू कैरिंग अमाउंट। अरे बुक वाले बोलो, डब्ल्यूडी बोलो, कैरिंग अमाउंट बोलो, एक ही बात है। अरे समझता है कि नहीं? ओके, ये भी हो गया। दूसरा बोलो, गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये कौन सा सिचुएशन है पता है? सरकार ने आपको असेट फोकट में दे दिया। सरकार ने आपको असेट फोकट में दे दिया, फोकट में। अब मैं क्या बोला, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पे आ जाएगा तुम्हारा वो नरेंद्र मोदी वाला, टाटा वाला एग्जांपल। अरे सरकार ने आपको जमीन दी थी ना, यस नो? फ्री में दी थी, अरे यस और नो? जमीन देना, क्या सरकार ने आपको पैसा दिया क्या? नहीं, पैसे के बदले कुछ चीज दे दी, जमीन दे दी। अरे समझता है कि नहीं? अब मेरे को बताओ, बुद्धि लगाना, थिंक एंड आंसर, एकदम थिंक एंड आंसर। सबसे पहले तुम्हारे पास असेट तो आया, यस नो? तो मैं बोलूंगा असेट अकाउंट डेबिट। टू क्या करूं? टू बैंक कर दूं क्या? टू बैंक करूं? अगर तुमने टू बैंक लिखा, इसका मतलब तो ये हो रहा है आप सरकार को पैसा दे रहे हो, पर ये तो फोकट में है। टू बैंक करूं क्या? टू क्या करूं? पीएनएल, टू पीएनएल। नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन, एट व्हाट वैल्यू? एट व्हाट वैल्यू? इधर अमाउंट लिखेंगे कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आपको आपको जा रहा है भेजने में, मैं क्या बोल रहा हूं? अमाउंट लिखेंगे कि नहीं? हाँ, क्या आना चाहिए? मार्केट वैल्यू, मार्केट। दैट वाज द आंसर आई वाज नॉट सर्चिंग फॉर। क्या आना चाहिए? मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू। लैंड का फेस वैल्यू होता है, मुझे नहीं मालूम, जहां तक मुझे पता है शेयर्स का होता है। अरे फेस वैल्यू नॉनसेंस। हाँ
आगे एट व्हाट वैल्यू, ध्यान से सुनो, थोड़ा शॉक मत हो जाना. इट शुड बी एट अ नॉमिनल वैल्यू विच विल बी ₹1 और ₹100. या तो ₹1 पे दिखाने का या तो ₹100 पे दिखाने का. क्यों? फोकट में मिला है ना, असेट तो आया है, आप उस असेट को यूज कर रहे हो तो बुक्स में तो दिखाना पड़ेगा कि असेट आया है. बट द क्वेश्चन इसके फोकट में आया तो मार्केट वैल्यू पे कैसे दिखाए, इसलिए नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का. ₹1 या शगुन का ₹100, जो दिखाने दिखाओ. क्या? अरे समझता है कि नहीं? अच्छा, अब लेटर से फॉर एग्जाम्पल, ये सुनो ना मेरी बात, किस पे दिखाओगे, या तो ₹1 पे या तो ₹100 पे. इसका मतलब यह है कि आज के बाद अगर तुम किसी कंपनी का बैलेंस शीट उठाते हो और बैलेंस शीट असेट साइड तुमको अगर ₹1 दिखता है या ₹100 दिखता है तो समझ जाना ये वो कंपनी, इसको असेट फ्री में मिला है. तो ये कंपनी में अपन इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिकॉज अच्छी कंपनी है. क्या मालूम समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसका मतलब तो ये भी है कि रतन टाटा सर को जब ये जमीन मिली थी उस टाइम पे उनकी बैलेंस शीट में ये असेट दिखा होगा ₹1 पे. अरे समझ रहा है कि नहीं? या तो ₹1 या तो ₹100 पे. अच्छा, अब यहां पे अपनी चाणक्य बुद्धि मत लगाना कि ओ हो ₹1 का असेट है, 10 साल का लाइफ है, 10 पैसा डेप्रिशिएट करेंगे, मारेगा पकड़ के. स्टैंडर्ड क्लियर कट बोलता है कि अगर ₹1 पे दिखा रहा है या ₹100 पे दिखा रहा है ना, डेप्रिशिएट करने का कोई जरूरत नहीं है. समझ रहा है कि नहीं? अरे ऑनलाइन किट समझ रहा है कि नहीं? रक्षित, गुनगुन, ओके. अब ए ऑनलाइन किट तुमको समझा कि नहीं मैंने क्या बोला? ठीक है, फेयर इनफ. अब मेरी बात ध्यान से सुनने का मैं क्या बोला हूं. अच्छा, मान लो सरकार तुमको जमीन वगैरह फोकट में देती है, सरकार फ्री में देती है. सरकार आपको, ये जो सरकार ने फॉर एग्जांपल रतन टाटा सर को जमीन दी थी, फ्री में दी थी? नहीं, कंडीशन लगाया था. क्या था कि आप उस पर गाड़ी बनाना. लेटर से हमने उस पर ओयो बना दिया. अब सरकार क्या करेगी? आएगी, वो जमीन छीन के लेके जाएगी. बराबर? यस, नो, दैट्स इनकरेक्ट. अरे बच्चों, दिया हुआ तोहफा कभी वापस लेता है क्या? ऐसा होता है? ये तोहफा ही हो गया ना, फोकट में दिया हुआ तोहफा कभी वापस लेते हैं क्या? तो क्या करते हैं अपन? उसको बोलते हैं काम कर, तोहफा तू रख ले, इसके पैसे दे दे. इसका क्या कर? पैसे दे दे. आज की तारीख में इसका जो मार्केट वैल्यू है ना, वो मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए. ले, रख ले तेरा तोहफा, चल दिया हुआ तोहफा ले ले, उसका पैसा मेरे को आज की तारीख में चाहिए. तो अब आप उसको क्या करोगे? मार्केट वैल्यू पे करोगे. लेट अस से द मार्केट वैल्यू इज 50 लाख. अब आपको पैसा देना पड़ेगा. तो पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? जा रहा है. तो बाय बैंक के टू बैंक? टू बैंक. तो मैं बोलूंगा टू बैंक कितना? 50 लाख. अब डेबिट किसको करूं? पीएनएल. दैट्स इनकरेक्ट. वो बोलता है देख, सिंस अब आपने असेट का प्रॉपर वैल्यू पे कर दिया है, अब आपको इस असेट को सही वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अब आप यहां पे लिखोगे असेट अकाउंट डेबिट 50 लाख. एंड जैसे इधर देखो, इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही आप ये एंट्री मार दोगे, आपका असेट किस पे दिखेगा? थिंक एन आंसर. ₹1, 50 लाख और 50 लाख ₹1. 50 लाख ₹1. इसका मतलब ये है कि आज के बाद अगर हम लोग कोई बैलेंस शीट उठाते हैं और हमें थोड़ा आड़ा तेरा अमाउंट दिखता है, 60 लाख ₹100, 60 लाख ₹1, 1 करोड़ ₹1, 1 करोड़ ₹100, तो समझ जाना ये वो कंपनी जिसको असेट मिला था पर जिसने कंडीशन तोड़ दिया. तो इस कंपनी में सोच समझ के इन्वेस्ट करना. समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? अरे क्या अरे समझ रहा है कि नहीं? ए रुक जा, अभी तो असेट सही वैल्यू पे आ गया ना, अब तो डेप्रिशिएट कर सकते हैं ना. अरे पहले ₹1 में था ना, तो डेप्रिशिएट थोड़ी किया था. समझा कि नहीं? चलो अब इसको पढ़ते हैं. माते हैं, रीड कर माते. आहा, अकाउंट एट टोकन वैल्यू. कौन सा है टोकन वैल्यू? से ₹1 और ₹100. हाँ, डेबिटिंग द असेट एंड क्रेडिटिंग द पीएनएल अकाउंट. बराबर. अच्छा, अगर रिफंड करना पड़ा तो? हाँ बोलो माते. आ गया आ गया आ गया आ गया. देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? अरे आया कि नहीं आया? अरे यार, अरे बोलना यार, अरे बात ही नहीं करते यार.
अरे यार बोलना यार, अरे आया ना, अरे यार बात आया कि नहीं, जल्दी बोलो। इधर देख ए लल्लू इधर देख। इफ द कंसेशन अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड देन डेबिट द असेट अकाउंट एंड क्रेडिट द बैंक अकाउंट। समझता है कि नहीं? हाँ आगे। डेप्रीशिएट दिस रिवाइज वैल्यू प्रोस्पेक्टिवली, मतलब अब जो आपके असेट में टोटल बैलेंस है ना उसको आज से डेप्रीशिएट करना। प्रोस्पेक्टिवली मतलब आज से, अभी से, इसी वक्त से, अभी से डेप्रीशिएट करते हुए चलना, पुराना डेप्रीसिएशन छोड़ दो। समझो? ऑनलाइन किट समझा कि नहीं? ये समझा? चलो ये प्लीज इसको लिख दो वहां पे, आपने ऊपर वो लिखा था, अरे लिखा था कि नहीं? हाँ इसको भी लिख दो जल्दी। ये आया तुम लोग को? अरे समझा कि नहीं? हाँ जल्दी इसको लिखो, इस पूरे पार्ट को रीड करो जल्दी। कुछ भी हो सकता है। ए रुकना यार, बात क्या कर रहे हो? 2 मिनट रुको ना, ये फटाफट पढ़ो ना यार, रुको। ए सेकंड लास्ट बेंच है, रुकना यार, बात मत करना यार भाई, 2 मिनट रुक। ये हो गया। ए तुम लोग को समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? अकाउंट समझ में आ रहा है? योर अकाउंट्स हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, मतलब स्ट्रांग होना ही चाहिए। एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझ में आनी चाहिए भाई, एक एक चीज। तुम लोग के नाम में अकाउंट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका अकाउंट स्ट्रांग होना ही चाहिए। 11-12 में कैसा भी था फर्क नहीं पड़ता, अभी स्ट्रांग होना ही चाहिए। पहले भी स्ट्रांग था, अब और स्ट्रांग हो जाएगा। समझता है क्या? इज दिस डन? फेयर इनफ। अब एक काम करो ना, यहां पे एक लाइन लिखो, मैं लिखाता हूं, लिखो लिखो, उसको लिखो रिमार्क करके, रिमार्क, रिमार्क। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलूं, देखो एक होता है नोट जिसको एग्जाम में लिखना होता है। अगर मैंने वहां पे नोट लिखा है ना, मतलब उस चीज को आपको एग्जाम में लिखना है। एक होता है रिमार्क जो आपके लिए है, उसको एग्जाम में नहीं लिखना है। यहां पे नोट लिखा है कि रिमार्क, तो इसको एग्जाम में लिखेंगे, बराबर ना? नहीं, ये आपके लिए है, लिखो ऑन refund of grant, comma, when P&L is debited, comma, it shall be debited under the head, it shall be debited under the head extraordinary item. It shall be debited under the head extraordinary item. Yes, no? On refund of grant, when P&L is debited, it shall be debited under the heading extraordinary item. ये समझा कि नहीं? अब सुनो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। वो बोलता है पूरे AS12 के सिलेबस में, पूरे के पूरे AS12 के सिलेबस में जब कभी भी अगर आपने P&L अकाउंट को डेबिट किया कभी भी, तो P&L अकाउंट डेबिट होगा अंडर द हेडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, पूरे AS12 के सिलेबस में। क्यों? बिकॉज सरकार ना आपको बहुत सोच समझ के पैसा देती है, और अगर आपसे पैसा ले रही है ना तो भी सोच समझ के लेती है, ऐसा बार बार नहीं लेती। तो अगर सरकार आपसे पैसा छीन रही है ना तो ये वन टाइम एक्टिविटी है। That is why P&L debit होगा under the heading extraordinary. This is applicable to all cases जहां जहां P&L debit हुआ है। समझा कि नहीं? अभी एक बार वो लास्ट केस कर ले, 2 मिनट लगेगा। वो पता है क्वेश्चन मार्क मारा था, एंड वी स्टॉप फॉर द डे। कैन वी ऑल डू दैट? चलो द लास्ट केस, आ जाओ। ए फोन मत कर लल्लू। ए सुनो ना यार, लास्ट केस है। माते इधर अब ब्रेक मोड पे चले गए, फटाफट ये पढ़ेंगे, मेरी बात सुन जल्दी। एक काम करो, यहां पे लिखो ऐसा एरो करके, नो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड।
यहां पे लिखो कल मुझे लग रहा है अपना जल्दी हो जाएगा, अपना जल्दी हो जाएगा। मुझे 2 ही क्वेश्चन इधर से कराना है, बाकी सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से करेंगे बस। नो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, उसके बाद लिखोगे कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। समझ गया? अब सुनो ये क्या है, ध्यान से सुनने का। पहला इधर इधर तक हो गया तो बोलो, लिखता हूं, मतलब आगे जाता हूं, बोलू यस नो। बोलता है रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल असेट। नॉन डेप्रिशिएबल मतलब यहां पे देखो, अब याद करो पहला वाला, वापस अपन मॉनिटरी पे आ गए। क्या सरकार ने आपको पैसा दिया? यस। क्या सरकार ने आपको असेट खरीदने के लिए दिया? यस। इज द असेट डेप्रिशिएबल? नो, इट इज नॉन डेप्रिशिएबल। मतलब सरकार आपको पैसा दे रही है नॉन डेप्रिशिएबल असेट खरीदने के लिए। अच्छा, अब यहां पे 2 पार्ट, छोड़ दो उसको। नो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर, आपको कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आपको पैसा दिया ना, सरकार बोलती है कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, काम कर, रख ले, ऐश कर, पैसे ले ले, नॉन डेप्रिशिएबल असेट खरीद ले, काम कर, ऐश कर। क्या था ऑप्शन नंबर 1? क्या था? मतलब क्रेडिट टू फिक्स एसेट, यस नो। यहां पे भी देखो सेम ऑप्शन है, क्रेडिट टू फिक्स एसेट। अच्छा, रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू फिक्स एसेट, यस नो। वहां पे ऑप्शन नंबर 2 क्या था? क्रेडिट टू डीजीजी। अच्छा, उसके बाद क्या करते थे आप? डीजीजी टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पे अगर मैंने क्रेडिट टू डीजीजी कर दिया, क्या मैं डीजीजी टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन कर सकता हूं क्या? क्योंकि आपका एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज वाई आप बोलोगे सीधा क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, मान लो अगर कैपिटल रिजर्व में बैलेंस कम पड़ा, मान लो, तो क्या करना पड़ेगा? पीएनएल, डेबिट टू पीएनएल इफ एनी। ये समझा कि नहीं? यस नो। अब आगे जाते हैं, ये वाला बोलो, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। अब ये क्या है? लेट अस से सरकार ने आपको पैसा दिया, असेट खरीदने के लिए दिया। कौन सा असेट? नॉन डेप्रिशिएबल। लेट अस से सरकार ने आपको बोला कि तू एक काम कर, मैं तेरे को पैसा दे दूं, तुझे क्या काम है वो बता। तो मैंने बोला मेरे को कैंटीन बनाना है। कैंटीन? कैंटीन? अरे कैंटीन? अच्छा, तो सरकार ने बोला तू कैंटीन बना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो कैंटीन से ना तेरे को एक कंडीशन में लगा रहा हूं, मैं तेरे पास एक कंडीशन लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तेरे को ना मेरे को रोज दिन का 1000 थाली देना पड़ेगा। मैंने बोला आप 1000 थाली खाओगे? बोलता नहीं, मेरी बात सुन, वो 1000 थाली मैं गरीब बच्चों के स्कूल में भिजवाऊंगा, वो लोग पेट भर के खाना खा पाएंगे बाय वे ऑफ मिड डे मील। सुना है क्या मिड डे मील? तो अब मेरे को बताओ, सरकार ने आपके ऊपर कंडीशन लगाई कि नहीं लगाई? अरे यस और नो। अब क्या करने का? आपको देखो पैसा तो मिला है, असेट खरीदने के लिए मिला है, एंड द असेट इज नॉन डेप्रिशिएबल। कैंटीन जमीन के ऊपर होता है, जमीन इज नॉन डेप्रिशिएबल। अरे यस और नो। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो करेंगे, टू क्या करूं? मैं क्या बोला हूं? टू कैपिटल रिजर्व कर दूं क्या? पूरा का पूरा पैसा एक साथ डाल दूं क्या कैपिटल रिजर्व में? अच्छा, टू पीएनएल कर दूं क्या? नहीं, क्योंकि वो पैसा तो आपको सालों तक यूटिलाइज करके उसको थाली भिजवाना है ना। दैट इज व्हाई आप बोलोगे टू डीजीजी। अच्छा, टू डीजीजी करने में ना दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि डीजीजी टू पीएनएल क्या करूं? इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन कर सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि असेट डेप्रिशिएबल है ही नहीं, तो क्या करूंगा? क्या करूंगा? इन द रेशियो ऑफ पीरियड नहीं। ये बोलता है कि आप मेरे को बात बताओ, ये जो दिन की 1000 थाली आप दोगे, इस 1000 थाली का कॉस्ट लगता है कि नहीं लगता है? खर्चा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। तो इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट, डीजीजी टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट। लिखो ना एक बार इसको, यहां पे डीजीजी टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट। समझ गया अपने को? कोई भगाने का नहीं है मेरे को, आराम से पढ़ाने का है, मस्त अपने को समझना चाहिए। मजाक मजाक में चैप्टर भी हो गया, अपने को समझा भी नहीं कि चैप्टर खत्म होने आया है। कंडीशन सॉरी, तो रिफंड करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल सरकार आपसे एक बेसिक एक्सपेक्टेशन रखती है, एक सेकेंड मैं आपको जमीन दे रहा हूं, जैसे वो रतन टाटा वाला एग्जांपल, मैं आपको जमीन दे रहा हूं, जो करना है करो,
बट जो करना है करो में भी एक ऐसा हिडन कंडीशन छुपा होता है ना कि गाड़ी बनाना, आपने लेटर से गाड़ी नहीं बनाया कुछ और कर दिया तो रिफंड ले लेगी ना पैसे। ए रुको ना, एक इसको बस पढ़ लेते हैं, बस एक मिनट। अपन बोलेंगे बैंक टू डीजीजी एंड डीजी टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट। अभी देखो क्या लिखा है, बट इफ इट हैज सर्टेन कॉस्ट देन डिफर इट एंड क्रेडिट टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ पीरियड। अरे बराबर के नहीं, सॉरी एंड क्रेडिट टू पीएनएल इन द पीरियड इन विच सच कॉस्ट इज इनकर्ड। अरे समझता है कि नहीं? अच्छा रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू डीजीजी। अच्छा मान लो अगर पैसा कम पड़ा तो कहां से लाओगे? पीएनएल। समझा? फेयर एनफ, दिस एंड्स योर थ्योरी। बराबर। कल अपन मिलते हैं। सुनो ना, कल एक रिक्वेस्ट था, कल एग्जैक्टली 5 बजे आ सकते हो क्या? थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना है, मतलब मैं बैग वगैरह लेके आऊंगा, आपको बस छोड़ के तुरंत आई हैव टू रश टू द एयरपोर्ट। कर सकते हो क्या कल थोड़ा एग्जैक्ट 5 बजे आना? आई विल स्टार्ट एट 5 o'clock शार्प। बराबर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑनलाइन किड्स।